ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव भोलेनाथ, लॉर्ड शिवा, जिनका ना कोई आदि है ना अंत, जो भस्म रमाए जटा में गंगा धारण किए और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आज की कथा है एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति ने भगवान को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में भोलाराम नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था। घर मिट्टी का, कपड़े फटे हुए और खाने के लिए भी मुश्किल से रोटी मिलती थी। लेकिन उसके दिल में एक खजाना था, भोलेनाथ के प्रति अटूट प्रेम। हर दिन सुबह 4 बजे उठता, नदी में ठंडे पानी से स्नान करता और जंगल के बीच बने एक पुराने शिव मंदिर में जाता। वह मंदिर बहुत टूटा हुआ था, कोई वहां आता नहीं था। भोलाराम रोज वहां जाकर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा दिल है, उसे स्वीकार कर लो। वह रोज बेलपत्र, जंगली फूल और पानी चढ़ाता। गांव वाले उसे पागल समझते थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल बंद हो गई, नदियां सूख गईं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। भोलाराम के घर में भी भूख का साया छा गया। उसकी बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, भगवान से इतना मत मांग, शायद वो हमारी नहीं सुन रहे। भोलाराम ने धीरे से कहा, माँ, भगवान कभी देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। उस दिन भी वह मंदिर गया, लेकिन इस बार उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह खाली हाथ शिवलिंग के सामने बैठ गया और रोने लगा, हे महादेव, आज मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरी भक्ति अभी भी वैसी ही है। एक दिन शाम के समय जब भोलाराम जंगल से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बहुत कमजोर था, प्यास और भूख से बेहाल। साधु बोला, बेटा, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? भोलाराम के पास उस दिन सिर्फ एक रोटी थी, जो उसने अपनी माँ के लिए बचाकर रखी थी। वह कुछ देर सोच में पड़ गया। एक तरफ उसकी माँ की भूख, दूसरी तरफ उस साधु की हालत। फिर उसने आंखें बंद कीं और बोला, हे भोलेनाथ, जो सही हो वही कराना। और उसने वो रोटी साधु को दे दी। साधु ने पूछा, तुम खुद भूखे हो, फिर भी मुझे क्यों दे रहे हो? भोलाराम बोला, आप में ही तो भगवान हैं, आपको खिलाना ही मेरी पूजा है। साधु मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक आ गई और अगले ही पल वह अचानक गायब हो गया। भोलाराम चौंक गया, लेकिन उसे अंदर से शांति महसूस हुई। अगले दिन सुबह जब भोलाराम उठा तो उसने देखा, उसके घर के पास एक जलधारा बह रही है। जहां पहले सूखी जमीन थी, वहां अब साफ पानी बह रहा था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, खेत हरे भरे हो गए, लोग खुश हो गए। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई, भोलाराम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं वही साधु था जिसे तुमने अपनी आखिरी रोटी दी। तुमने सच्ची भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं। भोलाराम रो पड़ा और समझ गया कि वो स्वयं लॉर्ड शिवा थे। भक्तों, इस कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। भगवान दिल देखते हैं, धन नहीं। जो दूसरों की मदद करता है
भगवान उसकी मदद करते हैं। अगर आपके जीवन में भी दुख हैं तो घबराइए मत, बस सच्चे दिल से बोलिए ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह लंबी कथा पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव।